अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। आज हम आपकी बुक 5 द साइंस फैक्टर पढ़ेंगे। ये यूनिट 5 का टॉपिक है जो कि फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर का है। फ़िज़िकल चेंजेस आज हम पढ़ेंगे। अ फिज़िकल चेंज अकर व्हेन मैटर चेंजेस स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। फ़िज़िकल चेंज कब होता है? जब कोई भी मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है लेकिन उसका न्यू सब्सटेंस कोई नहीं फॉर्म होता। सच अ चेंज इज़ यूजुअली टेम्प्रेरी। ये चेंज जो होता है ये टेम्प्रेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। एंड कैन यूजुअली भी रिवर्स ईजिली, और आसानी से उसको हम वापस पोजीशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू क्रश एन अल्युमिनियम कैन और कट पेपर इनटू स्मॉल पीसेस द मटेरियल रिमेंस द सेम। अगर आप किसी भी एल्युमिनियम कैन या पेपर को कट करें पीसेस में तो वो मटेरियल दोबारा भी सेम रह सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर हम बर्फ़ ले लें और उसको गर्मी में बाहर रख दें तो वो पिघल जाएगा, तो दैट स्टेट विल बी चेंज इनटू लिक्विड। और अगर हम उसी लिक्विड को दोबारा लेके फ्रीज़र में रख देंगे तो वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, ये होता है फिज़िकल चेंज। अनदर वे टू चेंज द मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज़ थ्रू हीट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मैटर चेंज हो सकता है थ्रू हीट, गर्माइश के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। तो मैटर पे हीट के क्या असरात होते हैं? देयर आर 4 वेज हीट कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हमारे पास 4 तरीके हैं जिसके थ्रू एक मैटर चेंज हो सकता है किसी भी फॉर्म में। द फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, हीटिंग और कूलिंग मैटर डज नॉट ऑलवेज चेंज इट्स स्टेट। हीटिंग और कूलिंग से मैटर कभी भी अपना स्टेट चेंज जल्दी नहीं कर सकता। एडिंग और टेकिंग अवे जस्ट अ लिटिल हीट में डू नथिंग मोर देन चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि थोड़ी सी गर्माइश हम ऐड करें तो उससे इतना असर नहीं पड़ सकता जब तक कि हम पूरा टेम्परेचर को चेंज ना कर दें। हाउएवर एडिंग और टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ हीट कैन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। बहुत सारा हीट अगर हम स्टेट से हटा देते हैं तब जाके वो स्टेट किसी दी स्टेट में चेंज हो सकता है। हाउ मैटर चेंजेस, मैटर किस तरह चेंज हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल टू चेंज मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक मैटर को हम किसी भी दूसरे फॉर्म में आसानी से, बल्कि ये पॉसिबल है यानी ये मुमकिन है कि चेंज हो सकता है। द ईजीएस्ट वे टू डू दिस इज़ बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। सबसे आसान तरीका क्या होता है? हम किसी भी मैटर को चेंज करें बाय टेम्परेचर। ठीक है, आइस इज़ अ सॉलिड। अब आइस जो है यानी बर्फ़ वो सॉलिड है, बट इफ़ यू हीट इट, अगर हम इसको गर्म करते हैं द सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। वही सॉलिड क्या हो जाता है? लिक्विड। मैं वही एग्जांपल दोबारा बताऊंगी। अगर हम बर्फ़ को निकालेंगे और गर्म टेम्परेचर में रखेंगे या बाहर के टेम्परेचर में रख देंगे तो वो पिघल जाएगा, तो वो क्या किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब वो सॉलिड में होता है तो उसके पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो अगर जब उसको हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से हिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें इधर इस डायग्राम में, नथिंग पर्सनल बट आई वांट माय ओन स्पेस। वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग इज़ द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड फॉर्म। मेल्टिंग में क्या होता है? कोई भी मैटर चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, यानी पिघलना जिसे हम बोलते हैं, हम किसी चीज़ को पिघलाते हैं। दिस हैपन्स व्हेन सर्टन सॉलिड्स आर हीटेड। ये तब होता है जब हम कोई भी सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं, यानी जब तक आप उसको गर्माइश नहीं देंगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट में नहीं आ सकता। पार्टिकल्स इन अ सॉलिड हैव वेरी लिटिल एनर्जी। जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी कम होती है। क्यों वो कम होती है? क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं होता कि वो मूव कर सके। दे डू नॉट नीड इट बिकॉज दे डू नॉट मूव अराउंड। रिमेंबर दे आर पैक्ड टुगेदर। वो पैक्ड टुगेदर होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता, इसलिए। पार्टिकल्स इन अ लिक्विड हैव मोर एनर्जी देन दोज इन अ सॉलिड। जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत सॉलिड की, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा स्पेस होता है। दे नीड इट बिकॉज दे नीड टू मूव अराउंड मोर। और उनको ये इसलिए चाहिए क्योंकि वो मूव करते हैं। सो टू टर्न अ सॉलिड इनटू लिक्विड यू नीड टू गिव द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड मोर एनर्जी एंड हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। वो क्या इधर बता रहे हैं? ठीक है, हीट भी एक एनर्जी की टाइप है।
मोस्ट सॉलिड्स मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टन टेम्परेचर। कुछ सॉलिड जो होते हैं वो किसी ख़ास टेम्परेचर पर पहुँच कर ही पिघल जाते हैं। दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फ्राम ऑल मटीरियल